कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट जब पच जाते हैं तो वे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फिर ग्लूकोज क्या करता है? ऑक्सीकृत होकर शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग है। कार्बोहाइड्रेट रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो रहता है अनुपात वह रहता है 1:2:1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 79% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है और 1 ग्राम ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और भारत में शरीर द्वारा अपेक्षित ऊर्जा का 79 से 80% भाग जो है कार्बो से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट यह 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 किलो कैलोरी के उपलब्ध करवाता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है 4 किलो कैलोरी उपलब्ध करवाता है। कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। किशोरावस्था में लड़कों के लिए 359 ग्राम तथा लड़कियों के लिए 323 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किशोरावस्था में लड़कों के लिए कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर रहेगा 359 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। और लड़कियों के लिए पूछ जाए तो लड़कियों का जो होगा 323 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में। शरीर के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट 1% भाग लेता है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, शक्कर, जौ, शहद, गुड़, अंजीर, सूखे फल, आलू, चुकंदर, रसीले फल, गन्ना, शलजम, केला, मांस आदि। ये जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। इन सब चीज़ों को लेने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला दिया गया है मोनोसेकेराइड्स। तो हम मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड्स यह सभी कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे अधिक सरल होता है। ये सरल शक्कर होती हैं। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। इसके अणु में कार्बन परमाणु 6 से अधिक नहीं होते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि मोनोसेकेराइड्स के कार्बन परमाणु की संख्या किससे अधिक नहीं होती है, तो आपको बताना है 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। मोनोसेकेराइड्स के कुछ प्रमुख उदाहरण को हम देखते हैं। तो इनके उदाहरण हैं ट्रायोस जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड, टेट्रोस जैसे इरेथ्रोस, हेक्सोस जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं ग्लैक्टोज। ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मोनोसेकेराइड्स इसमें कार्बोहाइड्रेट के मात्र एक अणु होते हैं। जो मोनोसेकेराइड्स होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्र एक अणु होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोस आदि। तुरंत ऊर्जा प्राप्ति के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा देना हो तो उसको ग्लूकोज दिया जाता है। और सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज होता है, जो फलों में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि फ्रक्टोज होता है वो किस में पाया जाता है, तो फ्रक्टोज जो होता है वो फलों में पाया जाता है। राइबोज नामक शर्करा डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है। अब देखते हैं डाइसेकेराइड्स को। तो डाइसेकेराइड्स यह मोनोसेकेराइड्स के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। ये वे शक्कर हैं जो जल में अपघटित होकर मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु देती हैं। डाइसेकेराइड्स के उदाहरण हम देखते हैं। डाइसेकेराइड्स के उदाहरण हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि।
और डाइसैकेराइड्स यह सबसे जटिल शर्करा है, जैसे सुक्रोज बराबर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और लैक्टोज बराबर ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, मल्टोज बराबर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब पढ़ते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो पॉलीसैकेराइड्स हैं यह सबसे जटिल शर्करा है। इसके निर्माण में 2 से अधिक मोनोसैकेराइड्स भाग लेते हैं। पौधे में ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु वे स्टार्च मंड के रूप में संचित रखते हैं, अर्थात स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च को अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। तो आपको बताना है स्टार्च को जो है अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण, पॉलीसैकेराइड्स के जो उदाहरण हैं वो हैं काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। अब देखते हैं आगे। स्टार्च आयोडीन को काला या नीला कर देता है और अतः आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग करते हैं। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं है और जो स्टार्च जो होता है कैप्सूल स्टार्च मंड का बना होता है। कीटों की त्वचा तथा बाहर काल काइटिन का बना होता है। जो कीट की जो त्वचा रहती है और उसका बाहर का जो आवरण रहता है वो काइटिन का बना होता है। पेड़ पौधों की छाल सेल्यूलोज की होती हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पेड़ पौधों की छाल किसकी होती है, तो पेड़ पौधों की छाल सेल्यूलोज की होती हैं। कागज, कपास तथा नोट सेल्यूलोज का बना होता है और जो कागज और ये कपास और नोट जो होते हैं ये सेल्यूलोज का ही बना होता है और नोट को हम मुंदा भी कहते हैं। सेल्यूलोज एक तंतु आहार है जिसे जानवर पचा लेते हैं, किंतु मानव तथा सूअर नहीं पचा पाते। सेल्यूलोज को बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। तो सेल्यूलोज को बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। नोट, अनाज के बाहरी परत में स्टार्च मंड रहता है, जबकि अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, अर्थात चोकर में स्टार्च जबकि आटा में कार्बोहाइड्रेट होगा। छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम सुक्रोज को तोड़ता है और लैक्टोज लैक्टोज को तोड़ता है तथा माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लैक्टोज किसको तोड़ता है, तो लैक्टोज लैक्टोज को तोड़ता है और माल्टेज जो है माल्टेज को ही तोड़ता है। सामान्य प्रयोग आने वाला टेबल चीनी सुक्रोज का बना होता है। सुक्रोज गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा जबकि केसिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, अब देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत होते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से हमें जल्दी ऊर्जा प्रदान होती हैं। यह मंड के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं और कार्बोहाइड्रेट वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करते हैं। यह डीएनए तथा आरएनए का घटक होता है। यह शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं और दिया गया है कि शरीर में वसा के उपयोग के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होने वाले विकार, तो हम देखते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा अधिक सेवन कर लेते हैं तो इसके क्या विकार हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से शरीर में के वजन में वृद्धि होती है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट हम अधिक ले लेते हैं तो हमारे शरीर के वजन में जो है वृद्धि होती है तथा मोटापा से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसकी कमी से होने वाली हानियाँ भी देखते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट से इसकी हानियाँ पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से शरीर का वजन कम हो जाता है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है तथा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती हैं, जिससे यकृत एवं नाड़ी संस्थान के क्रियाकलापों में शिथिलता आ जाती हैं। और दिया गया है कार्बोहाइड्रेट शिशु के लिए शरीर के कुल वजन का 90 से 90.99 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपेक्षित हैं।